कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करे अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi and today I am going to teach you a new story. This story is about Khurshid sir. As you can see my success, Alhamdulillah, one day I was a student but now I am a teacher and trainer. Now you are students, but if you work hard, tomorrow you will become a teacher and trainer. One day I used to study, but now I teach English. Now you are studying English, tomorrow you will teach English. What's the important? Important is that how do you want to improve your English speaking skill, writing skill and reading skill? What is the ways of your working hard? Dear students, when I used to study, I was unable to understand English language. I didn't study from school and colleges. I didn't belong to a school background, but in spite of that, I started learning. And you can see my story. खुर्शीद एक ज़हीन लड़का था, मगर शुरू में अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर था। क्लास में बच्चे उस पर हंसते थे अंग्रेज़ी की वजह से। एक दिन उसके उस्ताद मोहतरम ने उसे पिटाई भी कर दी और वो किसी और सब्जेक्ट में कभी मार नहीं खाता था, लेकिन इसके बावजूद खुर्शीद मायूस नहीं हुआ और एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, अब्बू मुझे अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती है। वालिद ने कहा, बेटा हिम्मत न हारना, कोशिश जारी रखो, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। उसके बाद मैं देवबंद आया और देवबंद आने के बाद मेरा दाखिला अरबिक चहारुम बराए पंजुम के लिए हुआ और साल पंजुम में जब मेरा दाखिला हुआ तो उस साल तो मैंने इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन सारे शसुम में मैंने शुरू कर दिया। अरबी शसुम के साल में खुर्शीद ने एक अंग्रेज़ी स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया और मेहनत से पढ़ना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी अंग्रेज़ी बेहतर होने लगी। उसके शौक़, तड़प और लगन को देखकर उसके उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, बेटा मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया लेकिन तुम जैसा शौकीन कभी नहीं देखा। आज वही खुर्शीद हज़ारों तलबा व तालिबात, उलमा और अइम्मा कराम का बेहतरीन टीचर और ट्रेनर है। वो हमेशा कहता है, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी अबाउट योर टीचर खुर्शीद अनवर कासमी। Have you listened my story? Yes or no? Please tell me. Yes, I have. Yes, sir. अब आप क्या सोचते हैं? If you want to learn from zero, you can also become a hero. अगर आप जीरो से सीख करके हीरो बनना चाहते हैं, so you can become, and the example is here. और इसका मिसाल आपके सामने मौजूद है, जो ABCD से शुरुआत करके आज इंग्लिश का हीरो बन गया। So dear students, if you work hard, so Almighty Allah Subhanahu wa Taala does not waste anyone's hard work. So how come is it possible? If you want to be success, just decide today, start learning, start working hard. The day will come, success comes to your feet. Success comes to your feet. कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। Dear students, do you want to be success? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? Yes or no? Please tell me. Yes. If you want to be success, then work hard as I worked hard in my student life. What said my teacher? Listen to me carefully. What said my teacher? My teacher said to me कि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया लेकिन तुम जैसा शौकीन कभी किसी को नहीं पाया। Imagine how I did work. Okay, dear students, imagine how I worked.
if you work hard, and if I say today, I never seen anyone as keen as you, then you will be success. अगर आज मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपके शौक, तड़प, लगन को देखकर ये कहूँ कि मैंने किसी को ऐसा नहीं पाया या ऐसा शौकीन नहीं देखा जैसा कि तुम हो, तो यकीनन आप भी कामयाब होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमारे अंदर एक शौक था, एक तड़प था। मैं गरीब घराने से बिलोंग करता था। यहाँ पर हमने बड़ी तपस्याएं झेली है देवबंद के अंदर, बहुत मुश्किलात का सामना किया, और फिर उससे जो मैं टूट चुका था और मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाना था, और आज माशाल्लाह यू कैन सी द रिजल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देवबंद ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी से आप सामीन भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के शौकीन हैं तो जस्ट कॉल मी एट 7520007006 एंड लेट्स स्टार्ट टू ट्रांसलेट दिस स्टोरी। खुर्शीद एक ज़हीन लड़का था। व्हाट इज इंग्लिश? यू कैन ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। खुर्शीद वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या इंग्लिश होगी बताइए? खुर्शीद वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। मगर शुरू में अंग्रेजी में बहुत कमजोर था, बट इन द बिगिनिंग ही वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश। क्लास में बच्चे उस पर हंसते थे। क्लास में बच्चे उस पर हंसते थे। तो क्या तर्जुमा होगा कि द चिल्ड्रन और द स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हिम इन द क्लास। एक तर्जुमा तो ये होगा। दूसरा तर्जुमा होगा द स्टूडेंट इन द क्लास, द स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में तलबा लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसते थे। ओके डियर स्टूडेंट, तर्जुमा समझ में आया आपको? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. सुनिएगा, बीच में ना बोले। अंग्रेजी की वजह से एक दिन उसके उस्ताद मोहतरम ने उसे पिटाई भी कर दी। अंग्रेजी की वजह से का मतलब बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज ऑफ इंग्लिश। मेरी वजह से बिकॉज ऑफ मी, तुम्हारी वजह से बिकॉज ऑफ यू, इस लड़के की वजह से बिकॉज ऑफ दिस बॉय। तो की वजह से का तर्जुमा होता है बिकॉज ऑफ। अंग्रेजी की वजह से बिकॉज ऑफ इंग्लिश। एक दिन उसके उस्ताद मोहतरम ने उसे पिटाई की का मतलब होगा वन डे हिज टीचर, बोलो पिटाई करने की नहीं, बीट बेट बीटेन बमाना मारना। वन डे हिज टीचर बेट हिम, वो किसी और सब्जेक्ट में कभी मार नहीं खाता था। तो क्या मतलब होगा? He was not punished, उसे सजा नहीं दी जाती थी, उसे मारा नहीं जाता था। मार नहीं खाता था का मतलब वो मारा नहीं जाता था। पेशी भाषा में बनाओ, he was not punished in any other subject, in any other subject। लेकिन इसके बावजूद खुर्शीद मायूस नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद, बट इन स्पाइट ऑफ दैट। बहुत अच्छा है। इसके बावजूद की इंग्लिश क्या है? इन स्पाइट ऑफ दैट। लेकिन इसके बावजूद, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, खुर्शीद कभी मायूस नहीं हुआ। खुर्शीद डिडंट बिकम अपसेट। अपसेट का मतलब क्या होता है? मायूस। और यहाँ पर पास्ट इंपॉर्टेंस बना लीजिए, डिडंट बिकम अपसेट। मैं किसी भी नए सबक से मैं इसका नहीं बना रहा हूँ। जो भी सबक बना रहा हूँ ना, वो सब आप पढ़ चुके हैं। हर टेंस जो मैं यूज कर रहा हूँ इस कहानी को तर्जमा करने के लिए, आप लोग सीख रहे हैं ना। सब सारा का सारा टेंस आप पढ़े हुए हैं ना। एक बार नहीं, दो बार पढ़ लिए आप। मेरी किताब में भी पढ़े और इंटरमीडिएट में भी पढ़िए। दोनों जगह पढ़िए कि नहीं पढ़े? बताएं प्लीज। जी डियर स्टूडेंट्स, एक दिन उसने अपने वालिद से कहा। एक दिन की इंग्लिश है वन डे। एक दिन की इंग्लिश क्या होगी बताओ? वन डे। उसने अपने वालिद से कहा, he said to his father, he said to his father, अब्बू मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, मेरे मदरसे में निसाब में दाखिल है, समझ में नहीं आती है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सचमुच में इंग्लिश की वजह से क्लास छोड़ दिया था, मतलब पढ़ना छोड़ दिया था। बड़े भैया थे, बड़ी समझा बुझा कर वापस
वही भेजे उसी मदरसे के अंदर। फिर मैंने मेहनत की, बहरहाल एक दफ़ा मैं इस रास्ते से कट रहा था तो वो इंग्लिश की वजह से ही था। समझिए, मुझे अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती थी, तो नहीं आती है, प्रेजेंट सिंपल है ना, तो कैसे बोलेंगे? अबू आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वालिद साहब ने कहा, द फादर सैड, बेटा हिम्मत ना हारो। हिम्मत ना हारने का मतलब डोंट गिव अप, मत हिम्मत हारो का मतलब डोंट गिव अप, और कोशिश जारी रखो, कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग का मतलब क्या होगा? कोशिश जारी रखो। अल्लाह ताला किसी के मेहनत को कभी ज़ाय नहीं करता। ये जो जुमला है ना, इसी जुमले ने मुझे कामयाब किया, आज भी यही जुमला मुझे कामयाब करता है भाई साहब। जिस फन में मैं काम करता हूँ ना, फजर बाद से आँख खुलती है और रात में 12 बजे तक सोते वक्त तक मुस्तकिल वर्क करता हूँ, और कभी भी मैं समरा के ऊपर नजर नहीं डालता। किस पर? समरा, रिजल्ट। अरे भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस पर कभी मैं तवज्जो नहीं देता। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ मेरा काम है जो मेरे जिम्मे है मैं उसे कर दूँ, और वो है मेहनत। और जब मैं मेहनत करूँगा तो बदला और जजा देना ये किसका काम है बताओ? अल्लाह का। अल्लाह का। और इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, कभी भी मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता है, वो तो इंसाफवर है। अगर हमने रात मेहनत करी और दिन भर मेहनत किया तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो अपने बंदे के मिले? एक इंसान जब उसके लिए कोई काम करता है, मेहनत करता है, तो वो शाम को मजदूरी ज़रूर देता है। तो भला अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट नहीं देगा। वो अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देर आयत दुरुस्त आयत वो थोड़ा देर से देता है, और हम इंसान, मेरे लिए आप सुबह से शाम तक काम करो, शाम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब आपको जज़ा मिल जाएगा, आपकी उजरत मिल जाएगी, आपका मेहनताना मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला बहुत देख करके, बहुत समझ करके देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी मेहनत से पीछे ना भागो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज नॉट वेस्ट ऑफ एनीवन्स हार्ड वर्क। तो ये तर्जमा कर सकते हो, देखो इसके दो तर्जमा हो जाएंगे। अल्लाह नेवर वेस्ट एनी वन्स हार्ड वर्क, एक तो तर्जमा ये होगा, अल्लाह नेवर वेस्ट, कभी ज़ाय नहीं करता है, एनी वन्स हार्ड वर्क, किसी की मेहनत। और दूसरा तर्जमा हो जाएगा, अल्लाह डज नॉट वेस्ट एनी वन्स हार्ड वर्क। तो चाहे आप नेवर वेस्ट बोलो या डज नॉट वेस्ट बोलो, दोनों ही सही है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक तालिब इल्म इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है, लेकिन वो ईद बाद से क्लास ज्वाइन किया और रमज़ान तक वो क्लास ज्वाइन करता रहा, एक दिन क्लास नहीं छोड़ा। समझ में उसे नहीं आता था, फिर भी नहीं छोड़ा, मेहनत जारी रखा, ये सोच करके कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। कुछ तलबा ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो छोड़ देते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि मुझे अपने हिस्से का काम कर लेना चाहिए, मुझे अपने हिस्से का काम करना चाहिए। मैंने 1 साल का वक्त निकाला है, सर ने 1 साल का वक्त मांगा है, उन्होंने कहा कि भाई वर्क करो, हम वर्क करें, चाहे समझ में आए नहीं समझ में आए, बाहर में जाए। ये सोच के साथ अगर आप पढ़ेंगे ना तो यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। मैं इसी के साथ आगे बढ़ा और आज मैं कामयाब रहा। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? ये नो। अरबी शशम के साल में खुर्शीद ने एक अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। ये साइड कोचिंग से मैंने शुरू किया था, एक तरफ मैं मदरसे में पढ़ता था, वहीं साइड कोचिंग से हमने एक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। अरबी शशम के साल की इंग्लिश होती है इन 6 years अरेबिक। अरबी शशम का साल इन 6 years अरेबिक। अरबी पंजुम का साल इन 5th years अरेबिक। अरबी चारुम का साल इन 4th years अरेबिक, जो आपका साल होता है। ओके, दौरे के साल में हो तो इन फाइनल years अरेबिक। खुर्शीद ने एक अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। खुर्शीद ज्वाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और मेहनत से पढ़ना शुरू किया। एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड या स्टार्टेड लर्निंग विद वर्किंग हार्ड, ऐसे भी कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता उसकी अंग्रेजी बेहतर होने लगी। स्लोली का मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसकी अंग्रेजी हिज इंग्लिश। बिगिन का मतलब लगी, टू इम्प्रूव बेहतर होने लगी। स्लोली हिज इंग्लिश बिगेन टू इम्प्रूव। तर्जुमा समझ में आया?
اس کے شوق تڑپ اور لگن کو دیکھ کر کے اس کے استاذ محترم کہا کرتے تھے. اس کے استاذ محترم کا مطلب his teacher said. کیا ترجمہ ہوگا؟ his teacher said یا his teacher used to say, seeing his passion and effort, his teacher used to say, کیا کہا کرتے تھے؟ بیٹا میں نے بہت سے بچوں کو پڑھایا. پڑھایا کا مطلب پڑھایا ہے. I have taught many students. کیسے بولو گے؟ I have taught many students. لیکن تم جیسا شوقین کسی کو نہیں دیکھا. But I never seen as crazy as you. کیسے بولو گے؟ But I never seen as crazy. I never seen کے بعد anyone لگا دو کسی کو کے لیے. I never seen anyone as crazy as you. اور یہ ریفرنس آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. آج وہی خورشید ٹوڈے دیٹ سیم خورشید ہزاروں طلبہ طالبات علماء ائمہ کرام کا بہترین ٹیچر اور ٹرینر ہے. کیسے کرنا ہے میرا؟ دیٹ دا سیم خورشید از ٹیچر اینڈ ٹرینر فار 1000 اسٹوڈنٹس اسکالرز اینڈ امامس. اسٹوڈنٹس کا مطلب طلبہ، اسکالرز کا مطلب علماء کرام، اینڈ امامس کا مطلب امام. وہ ہمیشہ کہتا ہے یہ always says، کیا کہتا ہے؟ ہمت کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے. The person who tries never fails. یہ بہت آسان ترجمہ ہوگا، باقی اس کے ایک دو سے ترجمے بھی ہو سکتے ہیں. وہ شخص جو کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، جو لگا رہتا ہے، never fails، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو میں نے محاوری ترجمہ اس کا کر دیا ہے. کیا ترجمہ کیا بتاؤ؟ The person who tries never falls. سمجھ میں آیا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یس یا نو؟ ہاں یا نا میں بتاؤ پلیز. اس کا کرنٹ سینٹنسز یہاں پر ہے اور یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ یہاں سے میچ کر لیجئے گا. Khurshid was an intelligent boy, but in the beginning he was very weak in English. The students in his class used to laugh at him. One day, because of English, one day his teacher beat him, and he was never punished in any other subjects. But in spite of that, Khurshid did become upset. One day he said to his father, Abu, I don't understand English. What should I do? His father said, my son, don't give up. Keep trying. Allah never wastes anyone's hard work. 6 years of Arabic class, Khurshid joined an English speaking course and started working hard. So his English began to improve. Seeing this, his passions and efforts, his teacher used to say, son, I have taught many students, but I have never seen anyone as eager as you. Today, the same Khurshid is a teacher and trainer for thousands of students, scholars and imams. He always says, those who keep trying never lose. Okay, dear students, can you tell me, have you understood? کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ yes یا no? Dear students, I want to say you that please write this story into your translation notebook and try to translate and check your sentences and translation with the correct sentences which I send you into your WhatsApp group. I have attached the same file and pictures with your file on IIEL Deoband mobile app. Dear students, let me allow to leave. It's enough for today. Have a nice time. Nice to meet you. See you again. Assalamu alaikum. Bye bye.